कोरोना केस के मामले लगातार देश भर में बढ़ते जा रहे हैं और राजधानी दिल्ली में भी जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर हर दिल्ली वासी चिंतित नजर आ रहा है। इसी कड़ी में डिजाइनर रितु धवन ने अपनी एक्सपोर्ट की कंपनी के अंदर डिजाइनर मास्क बनाना शुरू किया। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के श्रीनिवासपुरी की दिखा रहे हैं, जहां पर एक डिजाइनर की लॉकडाउन के दौरान कंपनी बंद होने के बावजूद भी उन्होंने देश की और दिल्ली वालों की चिंता करते हुए कुछ कारीगरों को बुलाकर डिजाइनर मास्क बनाना चालू कराए हैं, जो कि फ्री में लोगों को वितरण किए जा रहे हैं। इसी काम को देखने के लिए नई दिल्ली की बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी वहां पर पहुंची और खुद डिजाइनर रितु धवन और दीपक धवन की तारीफ करी और कहा कि ये मास्क जो है रोजाना यूज के लिए है और इसको धो के हमेशा कोई पहन सकता है। तो आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से ये जो मास्क है वो बनाया जा रहा है। खुद मीनाक्षी लेखी ने इस मास्क को इस्तेमाल किया। पूरा नाक कवर होती है, यहाँ तक चेहरा कवर होता है और ये सब और कंफर्टेबल सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो टी शर्ट्स है पुरानी घर में और तकिए के उछाड़, वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो कपड़ा बेहतर है। तो उसका 2 लेयर 3 लेयर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मात्र 1 या 2% का फर्क पड़ता है। तो आप देखिए किस तरीके से ये रंग बिरंगे और डिजाइनर जो मास्क हैं वो बनाए जा रहे हैं दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के एक कंपनी के अंदर। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान कंपनी तो पूरी तरीके से बंद है, जो डिजाइनिंग ऑफिस है वो चल रहा है। तो यहाँ पर डिजाइनर रितु धवन ने सोचा कि दिल्ली वालों की मदद करी जाए और हर जरूरतमंद को ये मास्क दिए जाएं। इसी कड़ी में नई दिल्ली बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी उस ऑफिस में पहुंची जहां पर ये मास्क बनाए जा रहे हैं। और देखिए मीनाक्षी लेखी भी उस मास्क लगाई हुई हैं, क्योंकि डिजाइनर ने इस मास्क में अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से जो लोग हैं, आज का कल्चर है और जिस तरीके से लोग कपड़े पहनते हैं उस तरीके के अलग अलग कलरों के जो मास्क हैं वो बनाए गए हैं। प्रिंटेड मास्क हैं और प्लेन मास्क हैं वो बनाए गए हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये जो डिजाइनिंग का ऑफिस है वहां पर पहुंची है सांसद मीनाक्षी लेखी। देखिए, हम 30,000 के आसपास 30,000 से ऊपर जो है मास्क ऑलरेडी बांट चुके हैं, 30-40 हज़ार। लेकिन ज़रूरत महसूस हुई कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जिससे कूड़ा बढ़े। हमें ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जो बार बार इस्तेमाल हो सके, रीयूजेबल हो और रिसाइकल किया जा सके। तो ये मेरे दोस्त है रितु और दीपक, और इन लोगों की फैक्ट्री है जो कि गारमेंट्स का काम करते हैं, एक्सपोर्ट और डिज़ाइनिंग उस तरीके का इनका काम है। तो अभी क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि अभी जो वक्त है, इस वक्त देश को ज़रूरत है चेहरा फेस कवर्स बनाने की। तो आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, क्योंकि इतने लोग मांग रहे हैं और उनको हम कितना भी समझाएं, उनको कन्वीनियंस की भी बात है, आराम की भी बात है। तो हमने फिर इस पूरे यूनिट को अभी शिफ्ट कर दिया है केवल और केवल फेस कवर बनाने के लिए। और उसमें रितु जी ने कई 2-3-4 तरीके के डिज़ाइन और साइजेस और ये सब बनाया और फाइनली कुछ उसकी बारीकी को काम किया गया। तो ये जो है ये सबसे कंफर्टेबल, जिसमें सांस, क्योंकि फेस कवर की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है सांस भी आता रहना चाहिए, सांस बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे किसी चीज़ से सांस बंद होगा तो तकलीफ होगी। और जिस तरीके की दिक्कत पूरी दुनिया के आगे है, आप सबको जानते ही हैं, चीन का मामला सामने आ रहा है। हमारे यहाँ तो फेस कवर किसी को पहनने की आदत भी नहीं थी, कोई इस्तेमाल भी नहीं करता था, मास्क हम पहनते नहीं। तो अभी जो हालात है, तो ज़रूरत महसूस हुई कि देश को स्वावलंबी होते हुए अपने आप जो काम करने हैं वो काम किए जाएं। और विदेश में कई यूनिवर्सिटीज़, प्रिंसटन से मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी कि जो टी शर्ट का कपड़ा है और जो तकिया का उछाड़ वाला कपड़ा है और जो पुराने टी शर्ट जो हम पहनना बंद कर देते हैं, रंग फेड हो गया या कलर चला गया या कुछ भी, वो सबसे अच्छा कपड़ा है फेस कवर बनाने के लिए और उन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए। और जो मेडिकल लाइन में जो लोग काम करते हैं, जो अस्पतालों के वार्ड में हैं, उनको केवल मेडिकल मास्क की ज़रूरत है या N95 गैस मास्क है। हमें गैस मास्क नहीं चाहिए, हमें अपनी सांस में वायरस बैक्टीरिया ना जाए उसकी ज़रूरत है। उसके लिए ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं और इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। और साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन से, अगर सर्फ से हम धो देते हैं तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए लगातार
धोना, सफाई रखना और इसको बार बार इस्तेमाल करने के लिए ये सबसे अच्छी ऑप्शन है हमारे पास। कितने ये मास्क बनवा रहे हैं और किस तरीके से लोगों को भेजते हैं? जितने ज़्यादा हो सके। अभी तो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है, आप ही लोगों के यहाँ से आई है कि कुछ लोग जो सुबह अखबार बांटते हैं, वेंडर्स कम्युनिटी है, उसके लिए मैंने कहा भाई मैं अपने क्षेत्र का तो जिम्मेवारी लेती हूँ, नई दिल्ली लोकसभा की, बाकी सबकी नहीं ले सकती, तो वहीं पे एक बड़े वर्ग को ज़रूरत है, तो उनके लिए हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए तैयारी कर रहे हैं कि वो बड़ा वितरण जो है आप ही के कैसे आया कि ये सब ऐसा हम नॉर्मल कपड़े से बना सकते हैं साधारण? ये आइडिया आया, ये बात तो मैंने 22 या 23 मार्च को, अगर आप मेरे ट्विटर पे जाएंगे तो फॉलो करेंगे तो आपको 22-23 मार्च के आसपास मैंने ये ट्वीट किया है, और वो वेबसाइट भी मैंने ट्वीट की है, वो लिंक भी ट्वीट किया है जहाँ पे जो हाई मेडिकल रिसर्च जिन लोगों ने की है वहाँ यही पाया गया कि अगर चीन है, कोरिया है या बाकी देश हैं जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में इस बीमारी पर कंट्रोल पाया, उसका सबसे बड़ा कारण चेहरे कवर करने वाले फेस कवर्स का था। तो आपने सुना कि किस तरीके से सांसद मीनाक्षी लेखी ने डिजाइनर रितु धवन की तारीफ करी। अब रितु धवन को ये आइडिया क्यों आया और किस तरीके से वो रोजाना कितने मास्क बना रही हैं, ये हम आपको रितु धवन के द्वारा ही सुनवाते हैं। साथ ही साथ दीपक धवन बताएंगे कि आखिरकार मास्क कितने बनाए जा रहे हैं, किन किन लोगों को बांटे जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं रितु धवन को। इन कपड़ों के लिए बनाने के लिए मैं एक जस्ट इन टाइम अपना ब्रांड चला रही हूँ जो है ही फैशन के लिए। तो मैम ने मुझे बोला कि ऋतु जब तू सबको इतना वो कर रही है तो यू मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो मैंने मैम के उसके बोलने से मैंने अपने सारे जो मेरे लोग यहाँ पर मेरे घर के फैक्ट्री इसके साथ यूनिट के साथ रहते हैं 3-4 लोगों को बुला के हमने इसका आइडिया किया, और हमने इसकी ऐसी शेप दी है जिससे कि वो ऑड भी ना लगे, और अगर लेडी भी पहने तो लेडी का जो फेस है वो पतला लगे, उसको बिल्कुल कंफर्टेबल हो पहनने के लिए। अगर वो प्लेन गारमेंट पहन रही है तो उसके साथ मैंने प्रिंटेड भी किया है सो दैट उसको एक फैशन आइकॉन भी मिल जाए कि बिकॉज ये अब हमारे यहाँ की नेसेसिटी होगी है, आने वाले सालों में पता नहीं कितना टाइम चलेगा, पर हम सबको ये पहन के चलना चाहिए बिकॉज हमारे को अपनी हेल्थ का और अपने इसका सब ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने डिज़ाइन ही उसके किया कि अगर लेडी कोई फैशन भी पहनना है, प्लेन भी पहनना है, स्ट्राइप भी पहनना है, जो उसके साथ उसका मैच कर सकता है वो पहन के बाहर निकले। हम अंदाज़ा जो कपड़े के मास्क हैं 2000 से शुरू करा है, पर हमारा एम है इसको 5000 पे लाने का। पर अभी हमारे को जगह क्रिएट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। हमारे यूनिट बाहर हैं तो हम वहाँ पे कहीं जा नहीं पा रहे। ये हमारा डिज़ाइनिंग रूम है जो मीनाक्षी जी के कहने पे, और जो हमारे को ये एकदम प्रोत्साहन मिल रहा है कि लोगों को पैसा, ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर हम 20-25 रुपये का बनाकर इसको दान में दिया जा रहा है, और जो कारीगर का खर्चा आ रहा है सिर्फ उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आप घर जाइए, मशीन में डालिए, धोइए, हाइजीनिक, देश का पैसा देश में। और एक जो मीनाक्षी जी ने कहा था कि मुझे मेक इन इंडिया तहत में कार्य चाहिए, कि इस देश का पैसा हमारी फैक्ट्री में जो एक कारीगर को दिया जा रहा है, चाहे वो बिहार में गया है, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है या मुजफ्फरपुर है, जहाँ पर भी देश देश में है, इस फैक्ट्री का पैसा एक गांव के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत हमने इसको अपने दिमाग में ले लिया कि अगर रोज़ 25,000 रुपया 30,000 रुपया हम फैक्ट्री पे लगा रहे हैं बनाने के लिए, कपड़ा अलग है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कारीगर के घर में। आने वाले समय में बहुत थोड़ी सी गरीबी आएगी, सारी लेबर भाग चुकी है दिल्ली से। जो हमारे पास बचे हैं, हमने अपने आप को डिस्टेंसिंग मेंटेन करके 2-2 मीटर पे एक मशीन लगाई है। जगह का भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फैक्ट्री में इतनी जगह कैसे निकाली जाए, पर मीनाक्षी जी एक ऐसी सांसद हैं जिन्होंने हमारा जीवन ही बदल दिया। कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मास्क भी बनाएंगे या फेस कवर भी बनाएंगे, पर आज तो मेरे को लगता है जीवन बदल गया, फैशन ही बदल गया है। पर यह करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे एक मोटिवेटिंग सांसद के साथ भी अगर लगकर हम काम नहीं कर पाए, आई थिंक जीवन का उद्देश्य खराब हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जरूरतमंद लोगों के लिए जो मास्क है वो बनाए जा रहे हैं। और सोनू जी अपने दर्शकों से यही गुजारिश करेगा कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, उसका पालन करें।